चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने, लिबेटर, फ्रांसिस गाल्टन या विलियम स्टर्न? तो प्रश्न नंबर हमारा पहले का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने को बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहले का उत्तर है पहला। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 2। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? पहला, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, ध्यान का विकास का या भाषा का विकास का? तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, मानसिक विकास का संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, यह किस आयु पर है? पहला, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, 11 वर्ष में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहला, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में? तो प्रश्न नंबर हमारा 4 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, उत्तर बाल्यकाल में। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। तो हमारा 4 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है? पहला, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, अभिप्रेरणा का नियम या प्रत्यागमन का नियम? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, अभिप्रेरणा। पूछा गया है वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो हमारा अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। पहला, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को? तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या या पक्वता का समय कहा जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। पहला, शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना या दूसरों पर निर्भरता या मानसिक विकास में तीव्रता? क्वेश्चन में पूछा गया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, नैतिकता का होना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? पहला, भय, घृणा, आश्चर्य या भूख? चलिए प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, आश्चर्य। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध या संवेग होता है आश्चर्य से। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? पहला, स्किनर का, हर्लॉग का, पियाजे का या कॉल सैनिक का? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, हर्लॉग जी का ये कथन है, विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? पहला, अभिप्रेरणा, रुचि या अधिगामित निसहायता या बुद्धि? तो प्रश्न नंबर हमारा 11 का उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, अधिगमित निसहायता। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहला, अनुभूति से, पहचान से, धारणा से या पुनः स्मरण से? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, अनुभूति से। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? पहला, खरगोश पे, कुत्ते पे, चूहे पे या बिल्ली पे? तो प्रश्न नंबर हमारा 13 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। तो प्रश्न नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा 13 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। सीखने के वक्र हैं। पहला, सीखने के प्रगति के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की मौलिकता का सूचक है या सीखने की प्रगति के सूचक हैं? तो प्रश्न नंबर हमारा 14 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। बच्चों के गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। पहला, डिस्ग्राफिया या हाइपरलॉक्सिया या डिसकैल्कुलिया या इसमें से कोई नहीं? क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चे के गणित सीखने के संबंधी अक्षमता है, तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, डिसकैल्कुलिया। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। अधिगम के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पारिस्थितिक आवश्यक है। पहला, प्रभावी विकल्प या समान घटक या प्रयोगात्मक सोच या लागू करने योग्य अवधारणा? तो प्रश्न नंबर हमारे 16 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, समान घटक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। गहने निम्न में से किससे संबंधित हैं? पहला, अधिगम का श्रेणीकरण,
अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का परिबंधन। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 17 का उत्तर बताइए क्या है। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, अधिगम का श्रेणीक्रम। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता है। पहला रुचि को, एकाग्रता को, परिपक्वता को या अभिप्रेरणा को। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पर, ठीक है, परिपक्वता। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है। पहला खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 पर, ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है। पहला सीखना, अधिगम, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। तो प्रश्न नंबर हमारा 20 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, ठीक है, सीखना, अधिगम। सीखना और अधिगम दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों ही अभ्यास के कारण ही होते हैं। तो हमारा 20 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि के संबंध नहीं होता है। पहला भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं की आलोचना या भावनाओं का प्रबंधन या कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार। चलिए प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पर, ठीक है, भावनाओं की आलोचना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। पहला जीन पियाजे के, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के या अल्बर्ट बंडूरा के या जेबी वाटसन के। चलिए प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पर, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। 23 में क्या पूछा गया है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। पहला सामान्यीकरण, सामाजिक अधिगम या प्राथमिक अनुकरण या गौर अनुकरण। चलिए प्रश्न नंबर 23 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पर, ठीक है, 2 सामाजिक अधिगम। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। पहला संघर्ष, मूलद्वंद या दुश्चिंता या सामाजिकरण। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पर, ठीक है, सामाजिकरण। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय समय से पहुंचता रहे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। पहला शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, प्रेरणा या निर्देशन। तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पर, ठीक है, प्रेरणा। अधिगम के जिसके बिना संभव नहीं है तो हमारा प्रेरणा हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है। पहला समरूप तत्वों में, मानसिक अनुशासन में, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण में या तथ्यों की विशुद्धता। चलिए प्रश्न नंबर 26 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पर, ठीक है, तथ्यों की विशुद्धता। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है। तो हमारा सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। पहला सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना या सचित्र विवरण करना। चलिए प्रश्न नंबर 27 का उत्तर क्या है। सही उत्तर है इसका हमारा अनुवाद करना, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पर, अनुवाद करना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। विलुप्त होना परिणाम है। पहला पुनर्बलन का अभाव, अवरोध, तनाव या दमन। तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, पुनर्बलन का अभाव। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। 29। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं। पहला 5, 7, 8 या 6। तो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पर, ठीक है, 8। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं। तो 8 परिस्थितियां बताई हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 30। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला मानसिक आयु, कंकाल आयु, शारीरिक आयु या सामाजिक आयु। तो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पर, ठीक है, कंकाल आयु। तो चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि वीडियो समय समय से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।